हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि टेंथ क्लास में है, कि हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये। तो ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a होता है बिकॉज a इज इक्वल टू डिवाइडेंड एंड b इज इक्वल टू डिवीजर, एंड q इज इक्वल टू क्वोटेंट एंड r इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमें समझना है, a तो होता है हमारा डिवाइडेंड, b होता है डिवीजर, q होता है क्वोटेंट और r होता है रिमाइंडर, ठीक है। किस काम आता है ये? हमारे काम आता है HCF फाइंड करने के। किसके? HCF फाइंड करने के। और HCF जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें हमारा HCF कब आएगा? जब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, या फिर 0 से छोटी होनी चाहिए। r की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 0 से छोटी हो, तब हमारा b क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए? ईच टाइम r is less than b, हमेशा r की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है, फाइंड HCF 616 एंड 32। 616 एंड 32, इसमें 616 तो हमारा डिवाइडेंड कहलाएगा एंड 32 हमारा कहलाएगा डिवीजर, जिसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, देखो a तो ये हो गया और b हो गया हमारा 32। हमें क्या फाइंड करना है? क्वोटेंट फाइंड करना है। अब क्वोटेंट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 616 को हम डिवाइड देंगे किससे? 32 से, तो 32 वन जा 32, क्या बचेगा? 11 में से 2 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2 और आगे से आ गया हमारा 6। 32 इंटू 9 कितना होता है? 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। अब बचेगा हमारा 16 में से 8 गया तो 8, यानी हमारा रिमाइंडर क्या रह गया? 8 रह गया। और हमारा क्वोटेंट क्या आया है? 19 आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 19 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है? 8 है। हमारा रिमाइंडर क्या है? 8 है। अब हमें हमारा जो रिमाइंडर मिला है, क्या वो 0 मिला है? नहीं मिला। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल टू 0, so again apply Euclid डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। वापस से अप्लाई करेंगे तो हमारा जो न्यू डिवाइडेंड है वो क्या कहलाएगा? b वाला न्यू डिवाइडेंड एंड 8 इज इक्वल टू न्यू डिवीजर। वापस अप्लाई करते हैं, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू, देखो a तो हमारा 32 हो गया न्यू डिवाइडेंड एंड b हो गया हमारा 8 जो कि न्यू डिवीजर बना है। अब हमें क्वोटेंट फाइंड करना है, तो 32 को हम वापस डिवाइड देंगे 8 से, 32 को हमने वापस डिवाइड दिया 8 से, 8 4 जा
32। अब रिमाइंडर क्या आ गया है 0, तो क्वेटेंट आया है हमारा 4 प्लस रिमाइंडर आ गया है 0। सो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 एंड HCF इज क्या आ गया अब हमारा, मैंने बताया था कि रिमाइंडर जब 0 आएगा तो HCF क्या कहलाएगा B, और B की वैल्यू क्या है 8, तो HCF क्या हो गया है हमारा 8 हो गया है। HCF क्या हो गया है हमारा 8 हो गया है। ठीक है, ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कोई भी नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो, जो दो नंबर होगा अगर हमें HCF फाइंड करना है तो जो लार्जर नंबर होगा उसको हम मानेंगे डिवाइडेंड, एंड जो शॉर्ट नंबर जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम मानेंगे B यानी कि डिवीजर, और क्वोटेंट और रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे और उस प्रोसेस को बार बार में दोहराते रहेंगे। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए या फिर 0 से छोटा नहीं हो जाए। और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारी वैल्यू B जो होगी वो हमारा HCF होगा। जैसे हमने फर्स्ट बार किया तो हमारा रिमाइंडर 8 आया था, ठीक है, 0 नहीं आया, हमने वापस उस प्रोसेस को वापस किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा HCF होगा B की वैल्यू, और B की वैल्यू कौन लिया था 616 एंड 32। इसका हमें HCF फाइंड करना था और इसका HCF क्या निकल के आया 8 निकल के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि हमारे जो डेसिमल नंबर होंगे उनका नेचर कैसा होगा, या तो वो टर्मिनेट होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेट होंगे। अब टर्मिनेट कौन से होंगे और नॉन टर्मिनेट कौन से होंगे बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे डेसिमल नंबर किन नंबरों से बनते हैं। हमारे डेसिमल नंबर बनते हैं फ्रैक्शन नंबर से। जैसे मैंने मान लिया है x की वैल्यू क्या मान ली है P अपॉन Q। ये फ्रैक्शन नंबर है, P अपॉन Q में लिखा जा सके वो कौन सा नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शन नंबर यानी कि रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हमें समझना है कि Q के फैक्टर करने पर वो आना चाहिए 2 की पावर इंटू 5 की पावर, कुछ भी हो इन दोनों पावर में आना चाहिए, तब तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो हमें समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में हमें मिलता है यानी कि Q के फैक्टर करने पर अगर हमें ये फॉर्म मिलती है तो वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट। कैसा होगा, टर्मिनेट। अगर हमें ये फॉर्म नहीं मिले, तो वो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट। जैसे सेकंड के बारे में हम समझे, प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर हमें इस फॉर्म में नहीं मिलता है तो हम कहेंगे सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब हमें समझना है इनको कि भाई हम डिनोमिनेटर के यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके हम फैक्टर करें तो हमें इस फॉर्म में मिलता है तो वो होगा टर्मिनेट, इस फॉर्म में नहीं मिलता है तो वो होगा नॉन टर्मिनेट। अब हमें समझना है एग्जांपल से कि वो टर्मिनेट कौन सा होगा और नॉन टर्मिनेट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेट वालों की, टर्मिनेट, और सेकंड की बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेट, और फिर सेकंड की बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेट। तो टर्मिनेट कौन से होंगे, जो इस फॉर्म में मिले। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं 3 अपॉन
2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, तो फिर वो होगा या नहीं होगा? जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? वो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? वो 8 है, ठीक है, क्या है? वो 8 है। तो 2 की पावर 3, अब क्या इसमें 5 आया है? नहीं आया है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर क्या होगी? 0 होगी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, और 1 को 2 की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 2 की पावर 3। इस फॉर्म में हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? टर्मिनेट होगा। अगर मान ले, अगर हमारा क्वेश्चन होता 3/40, तो हम इसको क्या लिखते? 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये तो हमारा बन गया। तो हम किसको क्या लिखेंगे? 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो ये भी नंबर कैसा होगा? टर्मिनेट होगा। यानी कि चाहे 5 की पावर बने या अकेले 2 की पावर बने तब भी टर्मिनेट होगा, चाहे दोनों की पावर बने तब भी नंबर टर्मिनेट होगा। अगर इन दोनों के अलावा, इनके अलावा अगर कोई और की पावर बनती है तो वो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/72, 3/72, अगर हम इसके फैक्टर करें तो बनता है 3/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, तो हम इसको लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो क्या ये 2 और 5 की फॉर्म में बना है? नहीं बना है, क्योंकि 2 की फॉर्म में जो था और क्या और आ गया? 3 और आ गया, इसलिए ये नंबर कैसा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हम डेसिमल नंबर के नेचर को पता कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए कि हमारा वो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो ये हम एल्गोरिथम होती है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे जो 2 नंबर हैं जिनके हमें HCF और LCM हमने फाइंड किए हैं, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल में होगा, ठीक है। उन दोनों के मल्टीप्लाई के हमने एग्जांपल में लिए हैं 2 नंबर, एक तो लिया है 24 और दूसरा लिया है 36। हम एक बार इनके HCF फाइंड करते हैं और एक बार इनका LCM फाइंड करते हैं। तो हमने HCF फाइंड किया तो हम अलग अलग करेंगे, जैसे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही हम 36 के फैक्टर करते हैं तो आता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 24 और 36 इन दोनों के क्या फैक्टर आए हैं? एक के आए हैं 2 2 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे नंबर जिन दोनों में हो और दोनों का पेयर बन रहा हो, जैसे कि दोनों का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर 2 का बन रहा है और तीसरा पेयर 3 का बन रहा है। तो HCF क्या होगा? एक 2 का पेयर बना, दूसरा भी 2 का पेयर बना और तीसरा 3 का, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो HCF जो होगा वो हमारा क्या होगा? 12 होगा। HCF क्या होगा? 12 होगा। अब जो नंबर बच गए, अब जो नंबर बचे हुए हैं, अगर हमें LCM फाइंड करना होता तो हम कैसे करते? दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ। तो दोनों का एक साथ कैसे होता? 26 और 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 में जाएगा नहीं तो अब इस बार 9 रखेंगे, और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया हमारा LCM। LCM क्या होगा? 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। LCM क्या होगा हमारा? 72। तो LCM होगा हमारा 72,
ठीक है, एलसीएम होगा हमारा 72। तो अब हमें पता करना है कि क्या ये एल्गोरिथम सही है या फिर गलत है। अब हम चेक करेंगे कि HCF इंटू एलसीएम, HCF है हमारा 12 इंटू एलसीएम है हमारा 72, इक्वल होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमारे दो नंबर कौन से थे, एक तो था 24 और दूसरा था 36। तो चेक करेंगे, 12 टू जा 14, 12 टू जा 24, बच गया 2, और 12 7 जा 84 और 2 86। अब इसको करेंगे हम तो 6 4 जा 24, कैरी आ गई 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12, कैरी आ गई 1, और 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आ गया हमारा 4 6, और कि ये दोनों नंबर क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये एल्गोरिथम क्या है, सही है। अब ये हमारे काम कहाँ आएगी, देखो इसमें कितनी चीजें हैं, एक है HCF, दूसरा है LCM, और तीसरे कौन है, हमारे दोनों नंबर, हमारे दोनों नंबर। अगर हमें इन देखो दो नंबर, दो तो ये हो गए, दो नंबर होंगे, तीसरा LCM और चौथा HCF। इन चार में से अगर हमें कोई तीन चीजें दे दे और चौथी चीज हमसे पूछे, मान लेते हैं हम कि हमें LCM दिया हुआ नहीं होता या HCF दिया हुआ नहीं होता या हमें एक नंबर दिया हुआ नहीं होता, तो हम कैसे फाइंड करते। मान लेते हैं हमें 36 नंबर दिया हुआ नहीं है, तो हमें वो नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के मल्टीप्लाई में कौन है, 24, इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, 12 इंटू 72 डिवाइड बाई 24, और उधर क्या रह जाएगा x, जो कि हमने क्या माना है, हमारा सेकंड नंबर। एक नंबर तो हमें मिल गया था 24, और सेकंड नंबर को हमने मिटा दिया था, जो कि हमने माना था, क्या मान लिया था, x। उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच गया 1, 2 6 जा 12, 36 इंटू 1 36। तो x की वैल्यू क्या आई, 36 आई। अब हमें पता लग गया कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा था, वो 36 था। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।